हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं। पहला, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, हेल्प इन नोइंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, help in understanding the economic environment, help in understanding the future problem and prospect, help in the growth of business। तो अब एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, an analysis of the external environment help the business enterprise to identify the opportunities in the market and plan accordingly to deal with the situation। मतलब कि अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके बिज़नेस की एक अच्छी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस किस चीज़ों में आप चेंजेस को कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक चिप्स का बिज़नेस है और आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझा कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जो चिप्स है वो 20 रुपीज़ वाला नहीं बिक रहा है, 10 रुपीज़ वाला ही बिक रहा है या फिर 5 रुपीज़ वाला बिक रहा है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर चिप्स 5 रुपीज़ वाला ले रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ लिया और अपने यहाँ भी एक आप प्रोडक्शन 20 वाला कर रहे हैं, लेकिन आपने एक प्रोडक्शन वाली मशीन लगा दिया जो कि 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का भी चिप्स प्रोड्यूस कर रही है। तो ये आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बस खाली आपको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ता है। अगर सही तरीके से आप स्कैन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें अर्न करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है हेल्प इन नोइंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। बिजनेस enterprise analyze the internal environment such as organizational structure, business policies, etc. to assess their impact on the business। अब इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या क्या हो गया, जो भी कंपनीज में रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे कंपनी के स्ट्रक्चर, कंपनी के बिजनेस पॉलिसी, क्या उसमें कोई कमी है, इसके वजह से बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर आप इंटरनल स्कैनिंग करते हैं, अगर अंदर की चीज़ें बिजनेस के में जो अंदर की चीज़ें हैं बिज़नेस में, अगर आप सही तरीके से चेक करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे कमी है, फिर उस कमी पे आप वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही आपको इन्वायरमेंट्स को चेक करना पड़ता है अपने बिज़नेस को अच्छा बनाने के लिए। और सही तरीके से अगर आपने चेक कर दिया तो आपके बिज़नेस के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लेके आएगा। अब इसमें पॉलिसीज़ का एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आपने कोई पेमेंट की जो आपके यहाँ पॉलिसी, मतलब आप किसी को गुड्स बेच रहे हैं उधार में, तो पेमेंट की पॉलिसी आपकी 15 डेज़ की है। और आपके जैसे ही फर्म्स हैं उनकी जो पेमेंट की पॉलिसी है वो 20 डेज़ या फिर 30 डेज़ की है। तो जिसके वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास नहीं आ रहे हैं। तो आपने ये चीज़ आइडेंटिफाई किया और आपको समझ में आया कि हाँ ये कमी हमारे में है, तो आपने इस चीज़ को चेंज कर दिया। आपने जो बिजनेस पॉलिसी थी पेमेंट वाली, आपने 15 दिन के जगह आपने 30 डेज़ का कर दिया। तो अब क्या होगा, अब नॉर्मली जो भी आपके पेमेंट्स रुके थे वो आपके, मतलब जो भी नए कस्टमर थे जो नहीं आ रहे थे वो भी आपके पास आने लगेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई आपके लिए। तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट आपको एक्सटर्नली भी स्कैन करना होता है और इंटरनली भी स्कैन करना होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स economic policies and the market condition as on to assess their impact on the business firm from the different perspective। इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो आपकी हेल्प करता है कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को समझिए, मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझिए। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, क्या मार्केट कंडीशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है या फिर डिफ्लेशन की स्थिति है, तो उस हिसाब से अपने प्राइस को आप मैनिपुलेट करते रहिए और प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक आर्थिक स्थिति आपके पर्टिकुलर कंट्री में उस समय क्या चल रही है।
लोग महंगे गुड्स खरीद रहे हैं या फिर लोग सस्ते गुड्स खरीद रहे हैं, या फिर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है। तो उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसका सही प्राइस रख सकते हैं जो कि ईज़िली मार्केट में सेल हो जाए। Help in understanding the future problem and prospect. It helps the business to understand the future problem and prospect in advance. This enables the enterprise to plan for the problem and cope with them. यहाँ पे क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को सही तरीके से समझने में आपका ये भी फ़ायदा होता है कि आप फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आप ये सब चीज़ पहले से ही सोच के रखते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास हमेशा एक थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बचा रहता है। जैसे एग्जांपल, आपने कोई एक वेयर हाउस लिया, आपको लगा कि यहाँ पे कभी आग लग सकती है, तो आपने क्या किया, एक उसका इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, तो फ्यूचर में कुछ भी होगा, आप एक तरीके से आग तो नहीं लगने वाली, अगर आग लग भी जाती है तो आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्यूचर प्रॉब्लम्स को आपको खुद से स्कैन करना पड़ता है। आप कोई भी काम करते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप फ्यूचर प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, तो वो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट्स ही आपको हेल्प करता है ये सब चीज़ सोचने में। बिजनेस इन्वायरमेंट चेक करोगे कि अगल बगल ऐसा कुछ हुआ है क्या यहाँ पे। ठीक है, हाँ कभी आग लगी है तो आपके यहाँ भी लग सकती है, तो आपने एक इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को इंश्योर कर सकते हो कि ईजिली उसमें ग्रोथ बनी रहे। नेक्स्ट आते हैं हेल्प इन growth of business. It leads to make changes in the policies for capturing the market, facing competition, etc., which in turns help in the growth and the survival of the business. अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिज़नेस के ग्रोथ के लिए बिज़नेस इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप जब मार्केट को समझते हैं तो अपने पॉलिसीज़ में चेंज लाते हैं। ठीक है, कंपटीशन को समझते हैं तो अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाते हैं, प्राइस में कुछ चेंज लाते हैं, जिसकी वजह से आप मार्केट में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ के लिए आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट नहीं समझ रहे हैं तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है बिज़नेस में। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।